हाइड्रोजन, हम अल्फा हाइड्रोजन पे काम कर रहे हैं। अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है? तो बेटा देखो, अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है कि जैसे मान लो C डबल बॉन्ड OCH3, ये है C डबल बॉन्ड O है, और इसके बगल में जो भी कार्बन लगा है बेटा, ठीक है, मान लीजिए ये कार्बन अपने पास है CH2, ठीक है, तो इसके बगल में फर्स्ट इसे हम बोलते हैं, इस कार्बन को बोलेंगे अल्फा कार्बन, और इससे जुड़े हुए हाइड्रोजन को क्या बोलेंगे हम? अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, ये अल्फा होता है। अब देखो बेटा, कार्बोनिल का जो अल्फा हाइड्रोजन होता है वो एसिडिक होता है, मतलब, ठीक है। एक्सप्लेन, एक क्वेश्चन के टर्म में इसको समझा देता हूं, टर्म ऑफ क्वेश्चंस के। एक्सप्लेन एसिडिक नेचर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड का जो अल्फा हाइड्रोजन होता है वो एसिडिक होता है, ये आपको समझाना है, ठीक है। हम लोग समझते हैं क्या होता है इसका आंसर बेटा। अपने पास देखो जो कार्बोनिल है ना, एक दो तीन चीजें इसके बारे में, ये सबसे बड़ी बात है ये कार्बोनिल के बारे में। अगर हम इसको इधर शिफ्ट करते हैं, बता भी चुका हूं, तो CO माइनस बनाता है, ये प्लस बनाता है, इसका मतलब डाइपोल है, ठीक है, ये प्लस बनाएगा, ये बॉन्ड है बेटा इसके, ठीक है, माइनस नहीं है। तो इससे ये पता चलता है कि भाई ये माइनस है, ये प्लस है, तो इसका मतलब ये क्या डाइपोल बना रहा है, डाइपोल, डाइपोल क्रिएट कर रहा है। अब अगर ये डाइपोल क्रिएट कर रहा है तो इससे दो तीन चीजें क्लियर होंगी। एक तो चीज ये क्लियर होगी इसके बारे में, बहुत ध्यान समझिएगा, कि ये -I ग्रुप होता है, और साथ साथ अगर रेजोनेंस इसके साथ इन्वॉल्व है तो -M ग्रुप भी होता है। कुल मिला के -M का मतलब जो इलेक्ट्रॉन को खींचे, तो -I भी है, -M है, कुल मिला के ये क्या हुआ? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन withdrawing ग्रुप, यानी ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, स्ट्रॉन्ग EWG ग्रुप है। EWG ग्रुप की खासियत ये होती है कि ये इलेक्ट्रॉन को सबसे तेजी से खींचते हैं। अगर ये इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं तो क्या होगा, देखिए मेरी बातें समझिए। हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड है, ये मान लीजिए हमारे पास एक एग्जांपल लेना, CH3 है और ये H है, ठीक है। उसके अभी मैं प्रैक्टिस अच्छा खासा कराऊंगा, तो पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझो। तो इस चीज को मैं ऐसे दिखा रहा हूं, इसको मैं ऐसे भी दिखाऊंगा, CH2 बोल देता हूँ, H बोल देता हूँ, बहुत ध्यान समझना भाई। ये अपने पास H है, ठीक है, कैसे क्या चीजें हो रही हैं। ये जो है कार्बोनिल है, अब क्या करता है ये इलेक्ट्रॉन तेजी से खींचता है, बेटा मेरी बात समझिएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन तेजी से अगर खींचता है, बहुत ध्यान समझिएगा, जब ये इलेक्ट्रॉन तेजी से खींचेगा तो क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन भी खींच रहा है, तो ये -I और -M है, ठीक है बेटा, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और ये मतलब -M होने की वजह से, रेजोनेंस की वजह से खींचेगा, और क्या करेगा, -I होने की वजह से ये इसके भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा। जितना ज्यादा ये इलेक्ट्रॉन इसका खींचेगा, उस पे इस कार्बन पे जो अल्फा कार्बन है, इसके बगल वाला जो अल्फा कार्बन है, उस अल्फा कार्बन पे क्या क्रिएट होने लगेगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। और पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को क्या करता है, घटाता है। अब जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी, कम होगी, तो ये कार्बन क्या करेगा, इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। और जब ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो ये हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज आएगा, तो ये हाइड्रोजन ब्रेक हो जाएगा। तो कुल मिला के क्या बन के आएगा, यहाँ पे देखिए, CH2 माइनस CO माइनस, ये बन के तैयार हो गया आपके पास, और ये H, कुल मिला के ये आया। तो एक दो चीजें और बता देते हैं हम लोग, ठीक है। रेजोनेंस स्टेबलाइज बाय इनोलेट एनायन, देखिए इसके बारे में और बताता हूँ। देखिए जैसे मेरे पास C डबल बॉन्ड O है, बहुत ध्यान समझिएगा, C डबल बॉन्ड O है,
उसके बाद सी है, ये मैंने बॉन्ड बना रखा हूं क्योंकि कार्बन ये हाइड्रोजन है, ठीक है, यहाँ पे देखिए बन गया। अब बेटा ये जो रिएक्शन होती है, मैं यहाँ बेस लगा दे रहा हूँ, ये मेरे पास ये बेस है, रिएक्शन देखिएगा समझिएगा। अब क्या है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन खींचता है, EWG ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप स्ट्रॉन्ग EWG ग्रुप है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये इसका इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस कार्बन पे क्या जनरेट होगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। अब प्लस चार्ज जनरेट होगा तो ये प्लस चार्ज क्या करेगा, अब इस पे देखिए ये अटैक करने के लिए आ रहा है, बेस की प्रेजेंस है, मतलब बेस मतलब आप OH माइनस मान लीजिए, इसकी प्रेजेंस है। तो अब क्या करेगा, जैसे ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, यानी ये कंडीशन इस तरह से आ रही है माइनस यहाँ पे, तो यहाँ क्या जनरेट हो रहा है बेटा, प्लस। अब ये इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है तो इसका प्लस क्या होगा, न्यूट्रलाइज होकर इस कार्बन पे क्या होने लगेगा, पॉजिटिव चार्ज। अब अगर इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इस पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी घटेगी, तो ये इस चीज को बॉन्ड को क्या करेगा बेटा, ब्रेक करेगा। यानी ये हाइड्रोजन कैसा था, अल्फा हाइड्रोजन, और ये कार्बन कैसा था, अल्फा कार्बन। तो अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है उसको ये ब्रेक करेगा, और जैसे ही ब्रेक करेगा तो ये क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। यहाँ पे बहुत ध्यान से, यहाँ प्लस चार्ज यहाँ माइनस चार्ज, बॉन्ड बन गया डबल बॉन्ड, ठीक है, आके तैयार हो गया, आप लोग समझ रहे हो। फिर क्या हो गया इस तरह से, आप देखो ये क्या बन गया, इसको बोलते हैं बेटा इनोलेट आयन, इनोलेट आयन। तो इनोलेट आयन में क्या है, रेजोनेंस, क्या है बेटा, रेजोनेंस, इसके अंदर रेजोनेंस, रेजोनेंस स्टेबलाइज बाय इनोलेट आयन। आप कहोगे ये H कहाँ गया, जो H निकलेगा वो H प्लस के फॉर्म में निकलेगा, और वो किसके साथ, बेस के साथ चला जाएगा, यानी BH बन जाएगा। अगर आपका B आपका OH है तो वो H2O बन गया। तो यहाँ पर हम ये चीजें डिस्कस करते हैं। अब देखिए कार्बोनिल कंपाउंड में कैलकुलेशन ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन बताना कि इसके अंदर कितना है, ठीक है। जैसे बेटा CH3 है, CHO है, तो अब इसको देखो C और O आया ना, मतलब CO ग्रुप C डबल बॉन्ड O, इस तरह से देखो CH3 है तो ये अल्फा है, अल्फा पे कितना हाइड्रोजन है बेटा, 3, तो अल्फा हाइड्रोजन कितना हो गया, 3। देखिए जैसे है CH3 है, CH2 है, CHO है, तो कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए बेटा, अल्फा कार्बन ये उस पे जुड़े हुए 2 हाइड्रोजन, 2 हो गए। नेक्स्ट देखिए CH3 है, C डबल बॉन्ड है, CH3 है, जिसे हम एसीटोन बोलते हैं, CH3CO, CH3 है। अब कितने अल्फा हाइड्रोजन है बताओ, 3 यहाँ पर, और देखो इसके दोनों तरफ अल्फा ये भी और अल्फा ये भी, अल्फा इधर भी 3 है और इधर भी 3 है, तो टोटल कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है बेटा। अब देखिए बताओ CH3 समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। नेक्स्ट है CH2, उसके बाद C डबल बॉन्ड O, फिर उसके बाद CH3। ये बताओ अल्फा हाइड्रोजन कितने बेटा, कितने हैं। अब ये एक अल्फा ये हुआ, एक अल्फा ये हुआ, 2 हाइड्रोजन यहाँ, 3 हाइड्रोजन यहाँ, तो टोटल कितने हाइड्रोजन बेटा, 5 हाइड्रोजन हो गए, ठीक है। तो ये अपने पास समझ में किसके अंदर कितना अल्फा हाइड्रोजन हो रहा है। नेक्स्ट आप आ जाते हैं अल्फा हाइड्रोजन तक, तो ये चीजें आ गई। नेक्स्ट है बेटा अल्फा हाइड्रोजन, नोट पॉइंट कुछ ध्यान रखना, अल्फा हाइड्रोजन ऐसे रखेंगे, दोज अल्फा कार्बन हैविंग अल्फा हाइड्रोजन कार्बन हैविंग, ऐसे लिख लो, दोज अल्फा कार्बन हैविंग sp3 हाइब्रिडाइजेशन, दोज अल्फा कार्बन हैविंग sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। जो अल्फा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होगा, विच अल्फा कार्बन इज इन्वॉल्व इन बेस रिएक्शन और इनोलेट फॉर्मेशन। ठीक है, मतलब ऐसा है बेटा कि जो अल्फा कार्बन होना चाहिए वो मस्ट बी sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, ठीक है, तभी अल्फा हाइड्रोजन वो कहलाएगा, ठीक है। देखिए जैसे क्या है, अब देखो जैसे C डबल बॉन्ड O है, अपने पास CH2 है, CH3 है, ये H है, तो अब देखिए ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है, तभी इसमें अल्फा जो हाइड्रोजन कहलाएगा वो 3।
लेकिन अब अगर ये एग्जाम्पल है CH2CH, उसके बाद CHO है ये, तो अब देखो CO तो ग्रुप है, अल्फा क्या हुआ ये, लेकिन ये अल्फा sp3 हाइब्रिडाइज नहीं है, ये कैसा, ये sp2 हाइब्रिडाइज। अगर ये sp2 हाइब्रिडाइज है तो इसमें अल्फा जो हाइड्रोजन होगा वो कितना कंसीडर किया जाएगा, 0। भले आप देख रहे हो इसमें अल्फा हाइड्रोजन 1 है, लेकिन ये मैंने क्या कहा आपको, अल्फा कार्बन अगर sp3 हाइब्रिडाइज है तभी उसका अल्फा हाइड्रोजन क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल, यानी कंसीडर किया जाएगा और इनोलेट आयन बनाएगा। समझ में आ रहा होगी मेरी बात आपको, ठीक है। तो अब देखो जैसे हमारे पास है बेटा C6H5, ठीक है, CHO, जिसको हम बेंजल डिहाइड बोलते हैं, C6H5 बेंजीन बना लो, CHO है। अब देखो इस पे तो अल्फा ये हुआ, अब अल्फा पे ये है तो, लेकिन इस पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन क्या होगा बेटा, सीधा सीधा क्या हो जाएगा, 0। एक और देख लेते हैं, एक और एग्जांपल देखिए बेटा, समझ में आ रहा होगा आपको। एक एग्जांपल और देखते हैं, जैसे अपने पास है एग्जांपल के तौर एक CH3 CHO, ये देखिए अपने पास CH3 CHO, ये टर्सरी है अपने पास, तो अल्फा ये हुआ। अब ये भले sp3 हाइब्रिडाइज है लेकिन इस पर हाइड्रोजन है ही नहीं, तो अल्फा हाइड्रोजन कितना हो गया बेटा, 0। नेक्स्ट और देख लीजिए अपने पास बेंजोफिनोन, देखिए बेंजोफिनोन को लेके, तो बेंजोफिनोन क्या होता है बेटा, यही है ना, C6H5 CO C6H5, ठीक है, मतलब ऐसा है, बेंजीन है, CO है, ये यहाँ पर भी कोई हाइड्रोजन नहीं, यहाँ पर भी कोई हाइड्रोजन नहीं, तो अल्फा हाइड्रोजन संख्या क्या होगी भैया, 0, ठीक है। ओके, अब आगे हम देखेंगे और समझेंगे सारी चीजों को। अब हमारे पास जो आता है अल्फा हाइड्रोजन का कॉन्सेप्ट, होपफुली क्लियर हो गया होगा सबको, तो मुझे इस पे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। अब हम स्टार्ट करते हैं बेटा एल्डोल